हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एमकॉम फाइनल की क्लास में मार्केटिंग रिसर्च के पेपर में रिसर्च डिज़ाइन का मीनिंग, इसके टाइप्स और डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन? रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? Decisions regarding what, where, when, how much, by what means concerning an inquiry or a research study constitute a research design. That means research design. Meaning of research design क्या होता है? Research design is the arrangement of a condition for collection and analysis of data in a manner that aims to combine relevance to the research purpose with economy and procedure. Research design उसे कहते हैं जिसमें डेटा का कलेक्शन किया जाता है, उसमें एम डिसाइड किए जाते हैं कि वो रिलेवेंट है या नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ अ गुड रिसर्च डिज़ाइन। A research design appropriate for a particular research problem usually involves the following features. The first one is the mean of obtaining information. रिसर्च डिज़ाइन का जो मतलब है वह है हमें इंफॉर्मेशन या सूचनाओं को एकत्र करना। The availability and skills of the researchers and his staff if any. हमें यह देखना कि अनुसंधानकर्ता की उसकी अपनी कौशल क्षमता क्या है और उसका जो साथ में कार्य करने वाला समूह है उसकी कौशल क्षमता क्या है, वह किस माध्यम से डेटा को कलेक्ट करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम टू बी स्टडी, किसी भी समस्या का उद्देश्य क्या है इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम टू बी स्टडी, कि समस्या की प्रकृति क्या है इसका अध्ययन किया जाएगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड मनी फॉर द रिसर्च वर्क, किसी भी अनुसंधान कार्य के लिए हमारे को कितना समय और कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये सब हमें देखना होगा। फिर नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे नीड्स फॉर रिसर्च डिज़ाइन। एक अनुसंधान या शोध प्ररचना के लिए क्या आवश्यकता है। Research design is needed because it gives the smooth going of the various research operations, so making research as efficient and possible, we can get maximum information with the minimal expenditure or effort, time and money. Just as for better economical, attractive construction of a house, we need a blueprint or what is commonly called the map of the house, well thought out and prepared by an expert architect. Similarly, we need a research design or a plan in advance of data collection and analysis of our research project. फिर हम बात करेंगे रिसर्च डिज़ाइन के कितने भाग हैं। पहला है इसमें सैम्पलिंग डिज़ाइन, ऑब्जर्वेशन डिज़ाइन, स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन एंड ऑपरेशनल डिज़ाइन। सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है? विच डील्स विथ द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग आइटम टू बी ऑब्जर्व्ड फॉर द स्टडी। सैम्पलिंग उसे हम कहते हैं जिसमें कुछ चीज़ों का चयन कर लिया जाता है और फिर उसका अवलोकन करा जाता है। उसी चीज़ का अध्ययन जो है सैम्पलिंग डिज़ाइन में किया जाता है। ऑब्जर्वेशनल डिज़ाइन विच रिलेट टू द कंडीशन अंडर विच द ऑब्जर्वेशन आर टू बी क्रिएट, अवलोकन करना, देखना, उसके बारे में पता लगाना। एक्सपेरिमेंट, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द ट्रूथ ऑफ अ स्टैटिकल हाइपोथेसिस रिलेटिंग टू सम रिसर्च प्रॉब्लम इज़ नॉन एज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट उसे कहते हैं या एक्सपेरिमेंट वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो स्टैटिकल्स डेटा हमें प्राप्त हुए हैं उसका सत्य जानने के लिए हाइपोथेसिस या प्राकल्पना की सहायता से
उस अनुसंधान समस्या के बारे में पता लगाया जाता है। जैसे कि we can conduct an experiment to examine the usefulness of a certain newly developed drug. Next is quantitative research design, a research methodology that seeks to quantify the data and typically applies some form of statistical analysis. This involves generation of data in quantitative form which can be subjected to rigorous quantitative analysis in a formal and rigid fashion. Sampling design किसे कहते हैं? Which deals with the method of the selecting item to be observed for the study. Observation design which relate to condition under which the observation are to be made. ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टैटिकल डिज़ाइंस की डेफिनेशन है एक्सट्रोनोमस वेरिएबल विच द रिसर्च इज एबल टू आइडेंटिफाई कॉज ब्लॉक फैक्टर इज आइसोलेटेड एंड इट्स एफर्ट एलिमिनेटेड अ कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिज़ाइन used when dependent variables is influenced by a single independent variable. Principle of the replication and the randomization is used. Descriptive and diagnostic research के बारे में हम बताएंगे कि निदानात्मक शोध प्ररचना क्या होती है। Descriptive research study are the study which are concerned with describing the characteristics of a particular individual or a group. Descriptive में किसी भी व्यक्तिगत या समूह के बारे में या उसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया जाता है या उसकी विशेषताओं के बारे में निदानात्मक बात की जाती है। In diagnostic research, study determine the frequency with which something occur or is associated with something else. Action research क्या होता है? इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स एक्शन एंड रिसर्च, 2 चीज़ें हैं, 2 फैक्टर पे बात की है। रिसर्च का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में हमें अध्ययन करना है, उसकी समस्याओं का पता लगाना, ये सब रिसर्च अनुसंधान में आता है। तो आइदर टू इम्प्रूव योर प्रैक्टिस, टू टेक एक्शन टू डील विथ अ प्रॉब्लम और एन इश्यूज बेस्ड ऑन अ फिलोसॉफी ऑफ community development that seeks the involvement of community members. Involvement in the total research process from the problem identification to implementation of solution. फिर बताया गया डिफरेंस बिटवीन फॉर्मुलेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक, इनके अंदर क्या अंतर होते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव या फॉर्मुलेटिव में फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होता है, जजमेंटल सैम्पलिंग लिया जाता है, नो प्री डिटरमाइंड डिज़ाइन, इसमें कोई पहले से निर्धारित शोध की प्ररचना नहीं होती है, इसमें नो फिक्स्ड डिसीजन अबाउट द ऑपरेशनल प्रोसीजर, इसमें कोई निश्चित परिचालन की प्रक्रिया नहीं होती है। डिस्क्रिप्टिव के अंदर बताया गया है नो फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती है, कोई लोचशीलता नहीं होती है। रैंडम सैम्पलिंग, देव निर्देशन का प्रयोग किया जाता है। प्री डिटरमाइंड डिज़ाइंस और एनालिसिस, पहले से ही हमें एनालिसिस करना होता है, विश्लेषण करना होता है कि हम किस प्रकार की शोध प्ररचना का उपयोग कर रहे हैं। एडवांस डिसीजन, हमें पूर्व में ही निर्णय लेने पड़ते हैं। सर्वे एज एक्सपेरिमेंट, दोनों के बीच में अंतर पढ़ेंगे। इट इज़ कंडक्ट इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, सर्वे जो होता है विवरणात्मक शोध होता है। सर्वे के अंतर्गत यूजुअली हैव अ लार्जर सैंपल, बहुत ज़्यादा बड़े सैंपल्स को लिया जाता है। द रिसर्चर डज नॉट मैनिपुलेटेड द वेरिएबल और अरेंज फॉर इवेंट टू हैपन, इसमें जो रिसर्चर है मैनिपुलेट नहीं कर सकता है वेरिएबल्स को, जो चर हमने निश्चित किए गए हैं चर, उनमें किसी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है।
इट इज़ द अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ सोशल एंड द बिहेवियरल साइंस। यह एक प्रकार का सामाजिक और व्यवहारात्मक विज्ञान माना गया है। अ पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एंड द नॉन unknown in the universe can be studied through survey। यूनिवर्स डेटा और उनके बीच की पॉसिबल रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा एंड द अननोन इन द यूनिवर्स कैन बी स्टडीड थ्रू सर्वे। इस सर्वे के अंदर हमें जो यूनिवर्स डेटा हैं उनके बारे में अध्ययन करना होता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल और फील्ड रिसर्च। फील्ड रिसर्च के बारे में हमें क्षेत्र के लिए अनुसंधान करने के लिए सर्वे किया जाता है। सर्वे में अनेक व्यक्ति अपनी राय बताते हैं और जो सर्वे होता है वो सटीक होता है। एक्सपेरिमेंट, इट इज़ कंडक्टेड इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल कैजुअल रिसर्च स्टडी। द स्टडी हैव अ स्मॉल सैंपल। इसमें स्मॉल सैंपल लिया जाता है। द रिसर्चर मे बी मैनिपुलेटेड द वेरिएबल और अरेंज और इवेंट टू हैपन। इसके अंदर का रिसर्चर जो है वेरिएबल चर हैं उनको मैनिपुलेटेड कर सकता है। इट इज़ द अप्रोप्रिएट इन केस ऑफ फिजिकल एंड द नेचुरल साइंस। ये एक प्रकार का भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द लैबोरेटरी रिसर्च। ये इसे लैबोरेटरी रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है। एक्सपेरिमेंट्स आर द मीन टू डिटरमाइन सच रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप के बारे में बताता है। फिर है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। पहला हम क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करेंगे। इसका ऑब्जेक्ट्स टू गेन अ क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अंडरलाइंग रीजंस एंड द मोटिवेशन। इसके अंतर्गत कारणों का पता लगाया जाता है और अभिप्रेरित किया जाता है। सैम्पल, स्मॉल नंबर ऑफ नॉन रिप्रेजेंटेटिव केसेस। इसके अंदर स्मॉल नंबर्स का सिलेक्शन किया जाता है जो किसी भी बात का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। डेटा कलेक्शन अनस्ट्रक्चर्ड। इसका कोई जो है संरचना निश्चित नहीं है। डेटा एनालिसिस नॉन स्टैटिकल। इसके अंदर का जो सांख्यिकी है वो निश्चित नहीं है। आउटकम, डेवलप एंड इनिशियल्स अंडरस्टैंडिंग। प्रारंभिक तौर पे हमें इसका विकास करके इसको समझना पड़ता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च टू क्वांटिफाई द डेटा एंड जनरलाइज द रिजल्ट्स फ्रॉम द सैंपल टू द पॉपुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट। इसमें लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव केसेस। इसमें बड़े संख्या में नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए केसेस होते हैं। यह स्ट्रक्चर्ड होती है, संरचनात्मक होती है, स्टैटिकल होती है, सांख्यिकीय रूप से होती है और रिकमेंड अ फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन। इसके ऊपर किसी न प्रकार का क्रिया की जाती है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू रिसर्च डिज़ाइन। किसी भी शोध प्ररचना के लिए की अवधारणा के लिए क्या चीज़ महत्वपूर्ण है उसके बारे में बात कर रहे हैं। A concept which can take on different quantitative value is called a variable. Phenomena which can take on different qualitative value even in the decimal value are called continuous. इसमें variables और continuous के बारे में बताया गया है। Okay then, thank you.